एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपिका आज आपको बता रही हूँ सीबीएसई ने जो नया करिकुलम जारी किया है उसमें उसने क्या किया है। आप जानते हैं कि 5 जुलाई को अपलोड किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 2 साल से कोविड चल रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। और अप्रैल मई में सेकेंड वेव आने के कारण जो 2021 के सेशन के जो बोर्ड एग्ज़ाम थे क्लास 10th और 12th के, वो भी कैंसिल करने पड़े और उनके जो रिजल्ट थे वो वैलिड अल्टरनेटिव असेसमेंट पॉलिसी के आधार पर निकालने पड़े। लेकिन नेक्स्ट ईयर 21-22 के सेशन में ऐसा ना हो, इसलिए बोर्ड ने नई स्पेशल स्कीम निकाली है, जिसके अंदर एकेडमिक सेशन को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस ईच टर्म में आएगा। और इस साल भी 21-22 के सेशन में रेशनलाइज्ड सिलेबस बोर्ड डिक्लेयर करेगा, जो कि जुलाई के एंड में नोटिफाई कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। और जो इंटरनल असेसमेंट और पॉलिसी प्रैक्टिकल है वो और भी ज़्यादा क्रेडिबल और वैलिड की जाएंगी। अब हम इसकी डिटेल्स में देखते हैं। जो स्कूल है वो अभी भी ऑनलाइन चलेंगे, डिस्टेंस मोड में चलेंगे। और 9th 10th की इंटरनल असेसमेंट में पीरियोडिक टेस्ट, आपके प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ और आपके टर्म 1 और टर्म 2 के ईयर पर्सपेक्टिव से देखे जाएंगे। और 11th 12th के इंटरनल असेसमेंट में भी ईयर पर्सपेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 के आधार पर और यूनिट टेस्ट, एंड ऑफ टॉपिक टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क के हिसाब से। अब स्कूल के पास एक नया ऑप्शन आ गया है कि वो स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएट करे और डिजिटल फॉर्मेट पे उसके असेसमेंट के मार्क्स जोड़े और सीबीएसई के प्लेटफॉर्म पे इन इंटरनल असेसमेंट्स के मार्क्स अपलोड करें। और जो गाइडलाइंस हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी टर्म वाइज सिलेबस की 2021-22 के सेशन की, जिसके अंदर असेसमेंट होएगी, क्वेश्चन बैंक होएगा, टीचर ट्रेनिंग एक्सेट्रा, जो जिससे इंटरनल असेसमेंट और भी ज़्यादा रिलायबल और वैल्यूएबल हो जाएगी। अब टर्म 1 के एग्जामिनेशन में क्या होएगा? फर्स्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन फ्लेक्सिबल। फर्स्ट टर्म के एंड में बोर्ड फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करेगा, जो कि नवंबर और दिसंबर के बीच में होंगे, जो कि एक साथ नहीं होंगे बल्कि 4 से 8 वीक्स के विंडो पीरियड में होंगे, अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में और अब्रॉड में। और उनकी डेट आपको बता दी जाएगी। और जो क्वेश्चन पेपर होएगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि इंक्लूडिंग होंगे केस बेस्ड एमसीक्यू और एमसीक्यू ऑन असेशन रीजनिंग टाइप। और जिसका टाइम होएगा वो होएगा 90 मिनट्स का, जो कि फर्स्ट टर्म का रेशनलाइज सिलेबस यानी 50% सिलेबस कवर करेगा। और क्वेश्चन पेपर सीबीएसई की तरफ से स्कूल में पहुंचाए जाएंगे। द एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय सीबीएसई। और जो आपके ऊपर टीचर्स होंगे वो सीबीएसई की तरफ से ऑब्जर्व अपॉइंटेड किए जाएंगे। जो आपके आंसर्स होंगे वो OMR शीट पे कैप्चर किए जाएंगे और उसके बाद सीबीएसई के पोर्टल पे आपके मार्क्स स्कैन करके अपलोड कर दिए जाएंगे और वही मार्क्स आपको थोड़े टाइम के बाद आपको दे भी जाएंगे। और जो मार्क्स होंगे टर्म 1 एग्जामिनेशन के वो कंट्रीब्यूट किए जाएंगे फाइनल ओवरऑल स्कोर में। यानी कि ये नहीं सोचना कि टर्म 1 के एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट नहीं है, टर्म 2 के इम्पोर्टेंट है। टर्म 1 की भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितने टर्म 2 के इम्पोर्टेंट है। अब हम देखिए टर्म 2 के ईयर एंड एग्जामिनेशन। यह भी टर्म 2 के एंड में बोर्ड द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जो कि रेशनलाइज सिलेबस पे होंगे। ये इसमें भी 50% सिलेबस आएगा, जो कि मार्च अप्रैल में होंगे, जहाँ पे सेंटर फिक्स किया जाएगा बोर्ड द्वारा। और यह पेपर 2 घंटे तक होंगे, जिसके अंदर केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। यानी कि फर्स्ट टर्म वाले में एमसीक्यू और सेकंड टर्म वाले में सब्जेक्टिव पेपर होएगा। कि नॉर्मल नहीं हुई सिचुएशन नवंबर अब दिसंबर में, तो आपके जो 90 मिनट्स एमसीक्यू वाले एग्ज़ाम है, टर्म 1 के एग्ज़ाम है, वो भी टर्म 2 के एंड में लिए जाएंगे और तभी आपके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और टर्म 2 के एग्ज़ाम भी कंट्रीब्यूट किए जाएंगे फाइनल ओवरऑल स्कोर में। यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम की दोनों इक्वल हैं। और जो आपके असेसमेंट है और एग्जामिनेशन पर डिफरेंट सिचुएशन, अगर सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है और स्टूडेंट स्कूल और सेंटर आ सकते हैं, तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के एग्ज़ाम स्कूल और सेंटर में होंगे और दोनों के मार्क्स दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन अगर सिचुएशन ऑफ पैंडमिक फोर्स कंप्लीट क्लोज है तो स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर। लेकिन अगर नवंबर दिसंबर में सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होते, अगर केसेस ज़्यादा होते हैं, तो जो आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन होंगे और उनकी जो वेटेज होगी
उनके मार्क्स की कंट्रीब्यूशन होगी वो कम हो जाएगी और टर्म 2 के बढ़ जाएगी। और अगर सिचुएशन मार्च अप्रैल में ज़्यादा अनकंट्रोल होती है, यानी ज़्यादा कोविड केस होते हैं, तो जो टर्म 1 के एग्ज़ाम और अगर स्कूल में होते हैं या फिर सेंटर पे होते हैं, तो टर्म 1 के मार्क्स की वेटेज बढ़ जाएगी, इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी इंटरनल असेसमेंट्स के आपके मार्क्स के आधार पर, और टर्म 1 के एग्ज़ाम के आधार पर आपके रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। टर्म 2 के एग्ज़ाम की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगी। और इन द केस ऑफ सिचुएशन ऑन द पैंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल एंड बोर्ड कंटिन्यू विद टर्म एंड टर्म 2, अगर दोनों ही टाइम नवंबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल दोनों में कोविड केस ज़्यादा होते हैं और वो आपके घर से लिए जाते हैं, तो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क और थ्योरी ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 के एग्जाम उसके आधार पर आपके मार्क्स दिए जाएंगे, आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इससे हमें पता चल गया कि अब ओवरऑल इसमें ये कहा गया है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 2 टर्म में होंगे, टर्म 1 और टर्म 2 में। टर्म 1 के एग्ज़ाम होंगे जो कि अब नवंबर, दिसंबर में होंगे, टर्म 2 के अप्रैल और मई में होंगे, मार्च और अप्रैल में होंगे। टर्म 1 के 90 मार्क्स का 90 मिनट्स में होएगा, टर्म 2 का 2 आवर में, टर्म 1 का 40 मार्क्स का होएगा एंड 50% सिलेबस आएगा, रेशनल सिलेबस आएगा जो कि MCQ बेस होएगा, और टर्म 2 का सब्जेक्टिव पेपर होएगा जिसमें केस बेस, लॉन्ग, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है कि दोनों मार्क्स की अभी तक इम्पोर्टेंस सेम है। अगर कोविड केस जिस हिसाब से होंगे या नवंबर, दिसंबर में ज़्यादा तो टर्म 2 के मार्क्स की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, और टर्म अगर मार्च, अप्रैल में ज़्यादा होंगे तो टर्म 1 के मार्क्स की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन अभी आपको दोनों एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करनी। According to me, I told you all important points in new curriculum of CBSE. I hope I clear your all doubts. If you have any doubt, you can ask me in comment box. Thank you.